हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में। उसका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारी 12th का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो क्या कवर करेंगे इस पर बात करते हैं एक बार। आज हम एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन बोल लो या बेसिक बोल लो। इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ेंगे या इसको बोल लो तुम बेसिक ऑफ, इसके बेसिक के बारे में जानेंगे हम। बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम आज इस बारे में बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जानने के लिए, इसके सवालों को अच्छी तरीके से करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए और कौन सी वो बात ज़रूरी है जिसकी जानकारी हमारे पास अगर होगी तो हम फिर इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। आओ एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में पढ़ी हमने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। इसको समझो। हमने फंक्शन जो पढ़े थे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये हमारे जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, यहाँ पर लिख दे कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स। ये होते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जानने वाले मुद्दे की बात यह है कि वो पहले वाले जो फंक्शन हमने पढ़े थे वो और आज जो हम पढ़ने जा रहे हो इनमें क्या बेसिक डिफरेंट है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको जानने के लिए तुमने 10th क्लास में एक टेबल पढ़ी होगी जिसके अंदर हम विभिन्न वैल्यू पर, थीटा के विभिन्न वैल्यू पर हम इसका मान ज्ञात करते थे, साइन का, कोस का, टेन का। वो एक बार टेबल जरा हम देखते हैं क्योंकि टेबल हमारे बेसिक का पार्ट है। जब तक हम इस बात को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता नहीं लगने का कि फंक्शन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वास्तविक डिफरेंस क्या है। इसको हम तभी समझ पाएंगे। एक बार टेबल को देखते हैं। टेबल भी हमारे बेसिक का पार्ट है, टेबल भी हमारे याद होनी चाहिए और यहाँ तक कि टेबल हमसे बनानी भी आनी चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90। इन सभी वैल्यू पर हम अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन, कोस, टेन, इनकी वैल्यू को फाइंड करते थे 10th क्लास के अंतर्गत। और ये बात तब से चली आ रही, आज तक भी हम इसको यूज़ करते हैं। एक बार बनाना सीखते हैं इसको, कैसे बनती है टेबल। ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। वैसा ही मान सकता हूँ मैं, आती है सबसे योगी बनानी, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड करा दूँ, रिवाइज करा दूँ, इससे प्रत्येक बच्चा इसकी जानकारी रखें। और इसके बिना हम अगर समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ लेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई से भी हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो, उसको जानना इसके बिना अधूरा है। इसलिए एक बार इसको देखते हैं। करते कैसे हैं भाई? हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, सबके बटे में 4 4। ये इसको बनाने का एक मेथड है, पुराना मेथड है। इसको सीख लेंगे तो फिर हमें लंबे समय तक याद रहेगा। 0, 1, 2, 3, 4, सबके बटे में 4 4, फिर सबका वर्गमूल ले लेंगे, सबका अंडर रूट। ये एक ट्रिक होती है बनाने की, इसके पीछे कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं है, लेकिन एक ट्रिक होती है कि अगर कभी भूल जाओ तो बना सकते हो। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 और 4 का होता है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। यहाँ पर देखो 2 से कट कर दो तो ये आ गया 1 का वर्गमूल 1 और 2 का अंडर रूट। यहाँ पर 3 का वर्गमूल कितना हो गया? अंडर रूट 3, और ये कितना हो गया? 4 का 2। यहाँ पर ये कट गया, बचा 1 आता है 0। अगर मैं इसको देख के बात करूँ तो अगर मेरे से कोई पूछे साइन 0 की वैल्यू कितनी है तो 0 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। और अगर कोई पूछे साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3/2। साइन 90 की वैल्यू, 90 की वैल्यू है 1। अगर हम कोस की निकालना चाहते हैं तो उसको उधर से इधर लिखते हैं 1, फिर उसके बाद कितना है? √3/2, उसके बाद कितना है? 1/√2, फिर कितना है? 1/2 और यहाँ पर 0। अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 गया 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से 2 कट गया तो हमारा आया √3। जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अनंत। इसके बाद क्या करते हैं, इसको वापस लिखते हैं √3 1, इधर से लिखो 1/√3 और 0। आते हैं सेक पर। अगर हम कोस वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दें, व्युत्क्रम कर दें, इन्वर्स कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी। 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट 2/√3, इसका अपोजिट √2, इसका 2, 0 का अनंत इन्फिनिटी। इसको वापस लिखो अनंत 2 √2 2/√3 और 1। ये टेबल जो है हमारी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक आधार होता है। यदि हमें ये वैल्यू कंठस्थ नहीं है या हमारे हमेशा याद नहीं है या हम इनकी वैल्यू को नहीं जानते, फिर हम ये समझ सकते हैं कि फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बेकार है या हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए मैंने इस वाली वीडियो में जब हमने कहा बेसिक ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको भी इंक्लूड कर लिया। वैसे तो सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं कि ये हमारे से आना चाहिए। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये था कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। अब देखो तुम एक बार, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो हमारे पास शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे कोई एक वैल्यू है sin 30, इसको समझने का प्रयास करना। अगर मैं sin 30 की बात करूँ इसके अकॉर्डिंग तो होगी 1/2। यानी यदि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, उसमें अगर हम एंगल की वैल्यू पुट करते हैं, एंगल की वैल्यू पुट करते हैं एंगल की, तो हमें कोई वैल्यू प्राप्त होती है, कोई वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पर फंक्शन में एंगल को डील करा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, 30 को यहीं रखूँ और साइन को उधर लेके जाता हूँ तो बन जाएगा इन्वर्स। अब तुम बताओ इन्वर्स वाले फंक्शन ने क्या करा? इन्वर्स वाले फंक्शन ने वो जो वैल्यू पहले आई थी उसको अगर हमने उसका इन्वर्स निकाल देंगे तो वापस हमें एंगल मिल जाएगा। यानी अगर टेबल में जाके बात करूँ तो पहले जो हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो किसको डील करते थे? एंगल को। उनमें एंगल की वैल्यू पता लगती थी। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे? ये जो वैल्यू पता होगी, वैल्यू के आधार पर हम एंगल बता सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को ले लो, अगर हमें ये पता हो, जैसे मान लो कोई मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन इन्वर्स √3/2। अब तुम मुझे बताओ, ये वैल्यू है ना, ये टेबल का भाग है। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो मैं मान सकता हूँ इसकी जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री आएगा, यानी 60 आएगा। मतलब क्या हुआ? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें तो हम एंगल का मान रखते थे और कोई वैल्यू फाइंड करते थे, इनमें क्या करते हैं हम? इनमें हम किसी वैल्यू को भरते हैं और उसके बाद हमें एंगल मिल जाता है उस टेबल के अनुसार हमें किसी एंगल की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन एक खास बात यह है कि जो हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वे एंगल को रेडियन में डील करते हैं। अभी जो हम एंगल रखते थे टेक्निकली तरीके से, ये गलत है, यहाँ पर हम डिग्री में रखते हैं, हम इसको रखेंगे रेडियन में। पहले ये देखो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? एक बार इसको नोट करेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया उसमें एक बार फिर ब्रीफ में बता दूं। जैसे मान लो हमारे पास है tan 45 डिग्री = 1। ये हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं इसका इन्वर्स निकाल लूँ तो 45 इन्वर्स को उधर ले जाओ तो tan इनवर्स 1। यानी ये टेबल क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस टेबल्स के आधार पर पहले हम क्या करते थे, एंगल के बेस पर ये देखते थे इसकी वैल्यू कितनी है। अब की बार हम इन वैल्यू के बेस पर देखेंगे एंगल कितना है, इसलिए इसका नाम इन्वर्स रख दिया। ये अपोजिट काम कर रहा, पहले ये जो काम कर रहा था फंक्शन उसका ये जस्ट अपोजिट कर रहा। पहले ये किसको डील करता है? एंगल को। अब ये डील करता है वैल्यू को। इतना समझने के लिए काफ़ी है कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो फंक्शन होते हैं ये डिग्री में वैल्यू को काउंट करते हैं, डिग्री में डील करते हैं, वो रेडियन में डील करते हैं, सॉरी डिग्री में डील नहीं करते। चलो एक बार देखते हैं इस बात को। हमें बनाना है डिग्री से रेडियन। जैसे मान लो हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका होगा भाई? इस 30 में हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कट करते हैं तो ये आ गया हमारा π/6 रेडियन। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं π/6 और ऊपर लगा देते हैं c। ये भी रेडियन को रिप्रेजेंट करता है और यदि वैल्यू पाई में है तो खुद में खुद रेडियन में है।
अच्छा, जैसे नेक्स्ट देखो, अगर कहीं 45 आ गया तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 45 में पाई बाई 180 से गुना कर देंगे। जब इसको हम कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आएगा पाई बाई 4। यानी अगर किसी क्वेश्चन में 45 लिखा है तो इसका मतलब वो पाई बाई 4 है। यदि पाई बाई 4 लिखा है तो अपने समझने के लिए वो 45 है। आगे चलते हैं, मान लो मैं 60 को कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका है, वही पुराना मेथड, पाई डिवाइड बाई 180 से गुना कर देंगे। इसको हम कटेंगे, 3 टाइम कटेगा, तो ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 3। इस प्रकार हम किसी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कि इस वाले की डिमांड भी है चैप्टर की, हमारे से करना भी आना चाहिए। मान लो 120 है, 120 को कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटा, 6 2 जा 6 3 जा, तो ये आ गया 2 पाई बाई 3। अगर हम 180 को करते हैं तो ये कटेगा 180 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180, ये गया, यानी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो ऐसी जानकारी हमारी बेसिक में आती है जो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक बार इसको नोट करेंगे, फिर हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। चलिए, अब हमारे बेसिक में एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे से आनी चाहिए। क्या जानकारी है भाई? वो जानकारी ये है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के साइन इनवर्स एक्स। इस बात को हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कहीं पे ऐसा आ गया साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा भाई? हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि एंगल के अंदर अगर माइनस आ गया तो माइनस को बाहर कर देगा, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा भाई, साइन इनवर्स 1/2। इस माइनस को ऐसे ही रखो, साइन इनवर्स को ऐसे ही रखो, और अपने आप से ये पूछो कि 1/2 वैल्यू किसकी है। 1/2 वैल्यू जो बैठती है, 1/2 का मतलब होता है साइन में, देखो साइन के सामने 1/2 कहाँ है, यहाँ पे है, और साइन 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, साइन 30। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको 30 नहीं लिखना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके पाई बाई 6 लिखना है। अगर मैं वहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ इस चीज़ को, ये तो 0 ही रहेगा। 30 का मतलब होता है पाई बाई 6, 45 का मतलब होता है पाई बाई 4, इसका मतलब होता है पाई बाई 3, और 90 का मतलब होता है पाई बाई 2। ये दोनों बात एक ही है, चाहे 60 डिग्री लिखो, चाहे पाई बाई 3 लिखो, चाहे 45 या 30 लिखो, ये सब सेम है। हमें यहाँ पे जो यूज करना है वो पाई बाई की वैल्यू यानी रेडियन में यूज करना है। साइन से साइन गया तो क्या बचा, माइनस के पाई बाई 6। अगर किसी क्वेश्चन में साइन के अंदर माइनस आता है तो साइन का नियम ये कहता है कि वो उसको माइनस को बाहर भेज देगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया साइन इनवर्स √3/2, तो क्या होगा भाई, माइनस लगाओ। ये रूल क्या कहता है, एंगल के अंदर ही माइनस है, इसको बाहर छोड़ देगा, क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब बताओ, माइनस की जगह माइनस, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स। और फिर बात करते हैं टेबल की, इसलिए आवश्यकता है। ये देखो साइन में √3/2 कौन सी वैल्यू है, वो है 60 पर। हम 60 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई बाई 3। तो एक्चुअली जो ये मान है, जो साइन पाई बाई 3 का है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भाई, माइनस के पाई बाई 3। तो इस प्रकार हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका रूल ये कहता है कि अंदर वाला माइनस साइन वाला फंक्शन बाहर छोड़ देगा। ऐसे और कौन है, ऐसे 2 और है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 3 ऐसे हैं जो इसको बाहर छोड़ देंगे। कौन है भाई, दूसरे वे। दूसरा जो फंक्शन इसके जैसा बिहेव करता है उसका नाम है कोसेक। वैसे इसका नाम कोसिकेंट होता है, कोसेक। कोसेक भी ऐसे ही करेगा जैसे साइन ने करा था। अगर अंदर कहीं माइनस आ गया तो कोसेक इसको बाहर छोड़ देगा और बन जाएगा ऐसा। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मान लो कहीं पे क्वेश्चन आ गया
कोसेक इनवर्स -2 कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखो पहला रूल क्या कहता है, माइनस को बाहर छोड़ दो, माइनस कोसेक इनवर्स क्या बचा 2। फिर टेबल में चलते हैं, इसलिए कह रहा था इसका बेसिक आधार टेबल है छोटे क्वेश्चन करने के लिए। कहाँ है हमारा कोसेक? ये रहा हमारा कोसेक। कोसेक में 2 वैल्यू किसकी है देखिए ज़रा, कोसेक में जो 2 वैल्यू है ऊपर आके देखो, कोसेक में 2 वैल्यू है 30 की, हम इसको 30 लेने के क्या लेंगे π/6, तो बन जाएगा हमारा माइनस कोसेक इनवर्स ब्रैकेट, ये बन जाएगा हमारा कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक गया तो आंसर आ गया -π/6। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। एक और ऐसा फंक्शन होता है जो सेम ऐसे ही बिहेव करता है, उसका नाम है tan। अगर कहीं आ गया tan इनवर्स -x तो ये भी ऐसे ही करेगा, -k tan इनवर्स x। जैसे कहीं पर ऐसा आ गया क्वेश्चन tan इनवर्स -1, तो क्या कहता है नियम, इस माइनस को बाहर छोड़ देगा और देखो माइनस जो का तो tan भी ऐसा कैसे ही। अब ये देखना है 1 किसकी वैल्यू है, tan में चलो 1 किसकी वैल्यू है भाई, tan में जो 1 वैल्यू है वो ऊपर आके देखा हमने 45 की है, और 45 बोले तो tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया तो आ गया -k π/4। अभी हमने ये जाना कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो सेम बिहेव करते हैं। अगर इसके अंदर ही एंगल में कहीं माइनस आ गया तो उसको ही बाहर छोड़ देंगे। एक बार इसको नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए मुद्दे की। अगर कहीं पे ऐसा आता है कोस इनवर्स -x, तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो होगी π - कोस इनवर्स x। इस बात को मैं सवाल कराते समय, क्वेश्चन कराते समय इस बात को प्रूव भी कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब हम रेंज पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स वालों की, तब तुम्हें इस बारे में जानकारी होगी कि कोस वाले केस में ऐसा क्यों होता है। एक हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था 10th क्लास में, उसका भी इसमें बेसिक आधार है। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं, आगे जाके मैं इसको प्रूव कर दूंगा। कोस इनवर्स -x का मतलब होता है π - कोस इनवर्स x। समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से देखो क्या कहता है सवाल। मान लो कहीं ऐसा आ गया कोस इनवर्स -1/2, तो क्या तरीका है, पहले इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ये वाला नियम लगेगा। हम इसको अंदर से मिटाने के लिए ये लगावेंगे, क्या बन जाएगा भाइयों, π - कोस इनवर्स 1/2। ज़रा ध्यान देंगे, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने ऐसा करा, जब मैंने इसको यहाँ पे लिखा तो अब यह माइनस नहीं है, क्योंकि इसका ख़त्म होने से ही ये सूत्र बना, पाई की जगह पाई, माइनस की जगह माइनस, कोस इनवर्स। अगर मैं 1/2 की बात करूँ कोस में, तो फिर हम टेबल का सारा लेंगे। अब टेबल में 1/2 वैल्यू किसकी है देखो एक बार, टेबल में कोस 1/2 वैल्यू जो होती है वो होती है 60 की, यानी कह सकते हैं कोस π/3। इसको हम लिख सकते हैं कोस π/3। कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, π - π/3। इसको हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3π - π / 3, ये आ जाएगा हमारा 2π/3। यानी अगर कोस वाला केस आ गया जिसमें अंदर माइनस है तो उसको डायरेक्ट बाहर नहीं छोड़ने के, उसके लिए रूल है उसे पाई में से घटा के लिखेंगे। ऐसे और भी है 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे और भी है। कौन है भाई, इसका अपोजिट होता है सेक, और वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसा कोस करता है। इसका भी सूत्र क्या कहता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसका भी कोई एग्जांपल देख लो, सेक इनवर्स मान लो कहीं पे आ गया 2/√3, ये क्वेश्चन है। क्या तरीका है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ये रूल लगाएंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस गया और केवल बचा 2/√3, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। यानी ये जो पहला बेसिक फंडामेंटल है इसको टेबल के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू है भाई, सेक में 2/√3 वैल्यू होती है 30 की, यानी सेक 30 लिखते नहीं, उसको लिखेंगे π/6, तो आ जाएगा हमारा सेक π/6। इससे कैंसिल हो गया तो आ गया पाई माइनस π/6 बटे में 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 5π/6 आंसर।
एक और होता है ऐसा, वो होता है कोट। अगर कोट में भी कहीं माइनस आ जावे तो भी ऐसे लिखा जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये तरीका है। इसका भी अगर एग्जाम्पल करना हो तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिखा कोट इनवर्स √3 और किसका, माइनस का। इसको सोल्व करो, पाई माइनस कोट इनवर्स केवल √3, पाई माइनस ये देखो √3 किसकी वैल्यू है, टेबल के अनुसार कोट में चलो, ये देखो √3 किसकी है, √3 वैल्यू है पाई/6 की, तो यहाँ जाएगा कोट पाई/6। इस प्रकार कोट से कोट कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई/6 सोल्व करेंगे 5 पाई/6 आंसर। हमने जाना यदि इन्हीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में अंदर ही माइनस आ जा तो कैसे होगा। 3 फंक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्ट माइनस को बाहर छोड़ देंगे और 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें हम पाई में से घटा के लिखेंगे। एक बार इसको नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक मुद्दे की जो हमारे से पता होना चाहिए, उसका नाम है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या मसला है भाई, एक हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स, दूसरा है कोसेक इनवर्स और तीसरा है टेन इनवर्स। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। इसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। इसकी रेंज होती है छोटा ब्रैकेट -π/2 से π/2। π/2 लेना नहीं है क्योंकि π/2 पे वैल्यू हो जाती है अनंत। दूसरे जो हमारे फंक्शन है जैसे कोस है, कोस इनवर्स, दूसरा होता है सेक इनवर्स, एक होता है कोट इनवर्स। इसकी जो रेंज होती है कोस की वो होती है 0 से पाई। सेक की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर। इसमें जो रेंज होती है कोट में वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है। इनके क्या आवश्यकता है भाई, एक मिनट में तुम्हें दिखाता हूँ। जो भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि कोस के अंदर और साइन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, उसको मैं एक बार दोबारा एग्जांपल से बताता हूँ, समझ में आएगा। मान लो कहीं साइन में ऐसा सवाल आ जाए, साइन इनवर्स -1/2। अगर साइन में ऐसा आ गया तो क्या तरीका है, साइन का फंक्शन कहता है कि माइनस साइन इनवर्स 1/2, और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो माइनस की जगह माइनस, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू जो होती है टेबल के अनुसार वो साइन π/6 की होती है, और इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -π/6। अब तुम जरा देखो ये माइनस के जो π/6 है, आंसर आने के बाद ये देखो रेंज में है क्या, रेंज है -π/2 से π/2। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे लिख लो -90 से +90 अपने समझने के लिए। ये π/6 क्या होता है 30। तुम बताओ -90 से 90 के बीच में 30 पड़ता है, इसका मतलब आंसर हमारा कहाँ है, रेंज में है, तो आंसर वैलिड है, आंसर वैलिड है और ये काम करेगा। लेकिन अगर कोस की बात करें कोस में भी अगर हम ऐसे ही मान लेते कि कोस के फंक्शन में कोस इनवर्स अगर मान लो कहीं आ गया -1/2, और हम उसको जैसे हम करते थे इस तरीके से करने लगे, वो वाला रूल न लगा जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया, वो पाई में से घटाने वाला। वैसे एक्चुअली कंडीशन ये होगी पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगी। ये तो रियल कंडीशन है, एक्चुअल में होगा ऐसा तो। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से करने लगूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, मैं करता हूँ इसको एक बार देखता हूँ करके। माइनस कोस इनवर्स 1/2, जैसे इसने माइनस को बाहर करा था इसने भी कर दिया, माइनस की जगह माइनस, कोस इनवर्स या कोस इनवर्स। ये जो 1/2 वैल्यू होती है कोस में वो होती है कोस π/3, π/3। कोस से कोस कट गया तो माइनस के क्या आ गया π/3। अब तुम मैच करो, हमारा जो आंसर है वो माइनस के π/3 है। माइनस के π/3 का मतलब होता है -60। और तुम देखो रेंज क्या है इसकी, इसकी रेंज है 0 से लेकर 180। अब बताओ जो हमारा आंसर आया -60 क्या वो इस रेंज में है। जब वो आंसर रेंज में नहीं है तो फिर ये आंसर वैलिड नहीं है। अगर मैं उस मेथड से करूँ जो मैंने रूल बताया तुम्हें, क्या आना चाहिए भाई आंसर, उस मेथड से पाई
माइनस मेथड क्या, ये तो कॉन्सेप्ट है, रूल नियम है, कोस पाई बाई 3, ये आ गया पाई माइनस कोस से कोस कट गया तो केवल क्या बचा पाई बाई 3। जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना सीखा अभी, पाई को 180 डिवाइड बाई 3 60 तो 120 डिग्री। अब तुम बताओ 120 डिग्री जो एंगल हमारा आया है, ये जो आंसर हमारा आया है, ये आंसर बताओ इस रेंज में है नहीं है। इसीलिए कोस वाले फंक्शन को हम ऐसे सोल्व करते हैं माइनस आने के केस में, ऐसे सोल्व नहीं करते, और साइन वाले को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं क्योंकि उसके जो वैल्यू आती है वो रेंज में पड़ जाती है। अगर ऐसे सोल्व कर लेंगे तो फिर रेंज से बाहर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि रेंज वाले मामला, रेंज वाला कंसेप्ट और ये वाली थ्योरी भी दोनों साथ में समझ में आ गई होगी। एक बार इसको नोट करेंगे। चलिए, अभी तक जो हमने बात करी है वो करी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। उसके लिए कितने बेसिक की आवश्यकता है, कितना पढ़ने से, कितना समझने से हम इसके सवालों को, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के हल कर सकते हैं। आओ अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है, NCERT बुक के अनुसार कि साइन इनवर्स -1/2 ये है। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्ट करो साइन इनवर्स -1/2। रूल क्या कहता है भाई, रूल कहता है कि जब साइन में माइनस आता है तो ये माइनस को बाहर भेज देगा। अभी थोड़ी देर पहले बेसिक में बताया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। इस माइनस को जू का तू रखो, केवल साइन इनवर्स की बात करो। ये सोचो कि 1/2 वैल्यू कौन सी है, साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन π/6 की। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -π/6। ये भी एक तरीका है सवाल को करने का। दूसरे तरीके से भी हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं, तुम्हारी चॉइस रहेगी, चाहे तुम ऐसे सोल्व करो चाहे इस तरीके से सोल्व करो, दोनों कंडीशन में ठीक है। क्या तरीका है भाई दूसरा मेथड है साइन इनवर्स -1/2 को ये मान लो y के बराबर। यहाँ पर साइन का रूल लगाओ माइनस वाला, ये माइनस को बाहर कर देगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर y माइनस जू का तो ये क्या है भाई साइन इनवर्स, इसका वैल्यू कितनी है साइन π/6 बराबर कितना भाई, साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस के π/6 बराबर y। ये भी एक तरीका है, यानी तुम y मान के कर लो चाहे डायरेक्ट बराबर लगा कर लो, तब भी बात एक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, ये है हमारा कोस इनवर्स √3/2 को y मान लो। क्या तरीका है, √3/2 को यहीं रखो, जब ये कोस इधर आएगा तो ये इनवर्स से हट जाएगा, सिंपल फंक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस y। अपने आप से पूछो कि √3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 कोस में वैल्यू होती है कोस π/6 की। कोस π/6 बराबर कितना कोस y, कोस से कोस गया तो एंगल की तुलना करेंगे तो y बराबर आ गया π/6। तो ये भी एक तरीका है। तुमने देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, y मान के डायरेक्ट इधर भी मान रख के हल कर सकते हैं। और ये भी एक तरीका है कि इन्वर्स को उधर ले जाओ और ये वैल्यू से अपने आप से पूछो कि कोस में वैल्यू किसकी है, फिर कोस के एंगल की तुलना कर देंगे, कंपैरिजन करके हमारा y का मान आ जाएगा। तरीका कोई सा भी हो सब ठीक है। अब तुम्हें जो समझ में आ रहा है उससे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, कोसेक इनवर्स 2 बराबर कोसेक इनवर्स 2 को y मान लो, कोसेक को उधर ले जाओ तो बन जाएगा 2 बराबर कोसेक y। ये पूछो कोसेक की 2 वैल्यू कब है, कोसेक की 2 वैल्यू है कोसेक π/6 पर, तो ये आ गया हमारा कोसेक y। कंपैरिजन करो y बराबर आ जाएगा π/6, y बराबर π/6। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। tan इनवर्स क्या कहता है, tan का नियम कि अगर माइनस अंदर आ गया तो इसको भी बाहर छोड़ देगा, तो यानी माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा केवल √3 माइनस tan इनवर्स। ये tan में किसकी वैल्यू है, ये tan में वैल्यू होती है tan π/3 की। tan से tan कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -π/3।
क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कोस इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन समझने वाला है, ध्यान देने वाला है, क्योंकि इसमें एक लॉजिक लगता है। जब भी कोस में कोई वैल्यू अंदर माइनस की आएगी तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स केवल 1/2। इस माइनस को हटाने के लिए ऐसा रूल है, पाई की जगह पाई, कोस इनवर्स 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है? कोस पाई/3 की, कोस पाई/3 की। पाई माइनस कोस से कोस कट गया, केवल बचा पाई/3, आंसर आ गया 2 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा tan इनवर्स -1। बस ये माइनस को बाहर छोड़ देगा। रूल भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले बेसिक में, एक बार उसको देखेंगे, मेमोराइज करेंगे, फिर हैबिट में आ जाएगा, करना आने लगेगा। माइनस tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है tan पाई/4 की। 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -पाई/4। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है? देखो ये सभी सवाल, ये सभी क्वेश्चन हम y बराबर मान के भी कर सकते हैं और शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 sec इनवर्स 2/3, 2/√3। इसको भी करो। sec इनवर्स, ये पूछो कि sec में किसकी वैल्यू है? ये sec में वैल्यू है sec पाई/6 की। एक बार चेक कर सकते हैं, अगर याद नहीं आ रहा तो कोस के बारे में चेक करो। ये कोस में किसकी वैल्यू है? ये कोस में कोस 30 की वैल्यू है। 30 को कितना बोलते हैं? पाई/6। कोस सेक का उल्टा होता है, तो ये आ गया सेक से सेक गया, आंसर आ गया पाई/6। यानी अगर हमारा टेबल अच्छी तरीके से याद है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार हमारा है कोट इनवर्स √3। कोट की जगह कोट इनवर्स √3 किसका मान होता है? कोट पाई/6 का। कोट से कोट गया, आंसर आ गया पाई/6। 9वां सवाल कोस इनवर्स -1/√2। कोस इनवर्स -1/√2। कोस में रूल होता है कि माइनस को बाहर छोड़ने के लिए एक सूत्र खुलता है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। पाई की जगह पाई माइनस कोस इनवर्स, ये होता है कोस पाई/4 की वैल्यू। कोस से कोस कैंसिल हो गया, अंदर बचा केवल पाई/4। इसको जब सोल्व करेंगे 3 पाई/4 आंसर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक इनवर्स -√2। 10वां सवाल है हमारा कोसेक इनवर्स -√2। एक बार चेक करते हैं, -√2 ये किसकी वैल्यू है भाई? एक बार देखते हैं। कोसेक का रूल कहता है कि माइनस को बाहर कर देगा, तो माइनस के कोसेक इनवर्स केवल √2 माइनस ये किसकी वैल्यू है? ये है कोसेक में पाई/4 की वैल्यू। कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो माइनस के पाई/4। अभी तक हमने वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन कवर करे हैं। एक बार इनको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी तक जो हमने वीडियो बात करी है वो एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? यहाँ पर है tan इनवर्स। ये देखो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है? tan में मेरी वैल्यू होती है tan पाई/4 की। हमने लिख लिया प्लस, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ पर है तो कोस का फंक्शन, लेकिन इसके अंदर माइनस आया हुआ है। इसको सोल्व करने का मेथड है जो हमने बेसिक में बताया अभी तुम्हें, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अभी मैंने क्या करा? केवल इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ऐसा करा। यहाँ देखो साइन वाले केस में होता क्या है, पाई में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस माइनस को बाहर कर दो। तो जैसे ही माइनस बाहर होगा ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यहाँ से tan कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारा पाई/4। आगे चलते हैं, यहाँ बचा पाई। यहाँ क्या है भाई? कोस इनवर्स। ये 1/2 वैल्यू किसकी होती है कोस में? ये होती है कोस पाई/3 की। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है भाई? ये होती है साइन पाई/6 की। ये क्या बचा? पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 माइनस पाई/6। अब इसको सोल्व करना है। क्या तरीका है भाई?
इन दो को एक साथ कर लो छोटा करने के लिए, वैसे तो एक साथ भी हो जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाई 4 इधर आ गया। इन दोनों को एक साथ करो, 6 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 18। ये कितना हो गया इधर 5 पाई बाई 4 माइनस ये कितना हो गया माइनस के 9 पाई बाई 18। ये आ गया 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2। इसको सोल्व करो, इसको जब सोल्व करेंगे आ जाएगा 5 पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 4। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं 12वें की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया है ये, शुरू करो, कोस इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है भाई? ये है कोस पाई बाई 3 की वैल्यू प्लस 2 ऐसा का एज इट इज साइन इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन पाई बाई 6 की। ये बचा केवल पाई बाई 3, यहाँ बचा 2, ये बचा केवल पाई बाई 6, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 3 आ गया। तो कुल मिलाकर आ गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट बेसिक है। इसको तो हम रेंज से समझ सकते हैं कि किसी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, जो वाई की वैल्यू होगी वो रेंज के अनुसार ही होगी। रेंज होती है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। तो जो वाई का मान होगा वो इससे बड़ा बराबर होगा या इससे छोटा बराबर होगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ज़्यादा ध्यान देंगे। ये हो गया tan इनवर्स। ये √3 किसकी वैल्यू है भाई? 10 में। ये 10 में वैल्यू होती है tan पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स। ओहो, सेक में ये बात दिक्कत वाली आ गई, क्योंकि सेक के अंदर क्या है माइनस। पहले वो रूल लगाओ कि सेक ऐसा फंक्शन होता है जो कोस की तरह बिहेव करता है। कोस क्या करता है? मैंने अभी बताया था कि कोस वाली वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2, यानी केवल इस माइनस को हटाने के लिए ऐसा करना पड़ा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाई 3 माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस पाई प्लस अंदर बचा सेक इनवर्स। ये 2 वैल्यू किसकी है? ये 2 वैल्यू है सेक पाई बाई 3 की। ये हमारा आ गया पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। इन दोनों एक को जोड़ो एक साथ तो ये होगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, इसके बटे में एक मान लो, ये बन जाएगा हमारा 2 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाई 3। तो आंसर आ गया माइनस के पाई बाई 3। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बात करी कि जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। कितना जानकारी हमें एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करने में हेल्प कर सकती है और चीज़ों को हम समझ के सोल्व कर सकते हैं। हमने ऐसा ही करा, पहले बेसिक बताया, सारी जानकारी दी, पूरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 को टोटली कवर करा। ये एक्सरसाइज 2.1 के 14 क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर देखना, वीडियो को 2 बार देखना, कोई बात समझ में ना आवे उसको दोबारा समझने का प्रयास करना। यहाँ से अगली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 उसका बेसिक फंडामेंटल, उसकी बेसिक जानकारी और प्लस उस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।